ओम शांति। शिव बाबा की वाणी 19 जून 2022। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, प्रकृति को दासी आज से नहीं कहेंगे, क्योंकि हम खुद के ही दास हैं। अभी कर्म इंद्रिय जीत बने ही नहीं हैं, तो प्रकृति को क्या दासी बनाएंगे। जो स्वयं का मालिक नहीं, वो विश्व का मालिक कैसे बनेगा। जो स्वयं का राजा नहीं, वो विश्व का राजा कैसे बनेगा। अच्छा, आज बाप अपने प्रकृति जीत, माया जीत बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। अभी हर एक बच्चा अपने आप को चेक करे, मैं माया जीत हूँ, प्रकृति जीत हूँ, पर उससे भी पहले क्या मैं कर्म इंद्रिय जीत हूँ। जो कर्म इंद्रिय जीत होगा, वही माया जीत भी बनेगा और वही प्रकृति जीत भी बनेगा। तो बाबा ने पूछा, कर्म इंद्रिय जीत बच्चों की निशानी क्या होगी। कर्म इंद्रिय जीत बच्चों की निशानी क्या होगी। जो स्वयं का मालिक नहीं, वो विश्व का मालिक कैसे बनेगा। जो स्वयं का राजा नहीं, वो विश्व का राजा कैसे बनेगा। सभी हैं स्वराज्य अधिकारी, सभी बच्चे हैं तो सभी, पर परसेंटेज में हैं। अगर सभी हैं तो वो बाप को एक हाथ की ताली दिखावे नहीं है। अच्छा, जिनको बनना है वो एक हाथ की ताली दिखावे। जिनको बनना है ना, जो बन गए हैं वो भी एक हाथ की ताली दिखावे। बन गए हैं स्वराज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी बनना माना अपने ऊपर शासन करना, अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, एक घड़ी भी बाप की याद बुद्धि से ना जावे। स्वराज्य अधिकारी बनना माना जो मैं चाहूँ बाप के श्रीमत के अनुसार मेरी कर्म इंद्रियाँ मेरे कंट्रोल में रहें। स्वराज्य अधिकारी बनना माना बाप कहे चलो बच्चे और बच्चे कहें जी बाबा। अगर बाप को ये कहेंगे रुको बाबा, तो वो स्वराज्य अधिकारी नहीं है। जो बाप को ये कहेंगे बाबा कर तो रहे हैं ना, मेहनत तो कर रहे हैं, पर होता नहीं है, कर नहीं पाते, कमज़ोर हैं, वो स्वराज्य अधिकारी नहीं है। जो कहते हैं बाबा हम आपको तो पहचानते हैं, ये भी मालूम है आप आए हैं, मिलना तो चाहते हैं, पर डर लगता है, वो भी स्वराज्य अधिकारी नहीं है। अभी चेक करो, स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनेगा, क्योंकि आने वाले समय में बाप के साथ साथ आप बच्चों की प्रत्यक्षता का भी नगाड़ा बजेगा। उनका नहीं जो बाप के साथ तो हैं पर छुप छुप के हैं। जैसे अब छुप के हैं, दिखना नहीं चाहते, तो वो प्रत्यक्ष कैसे होंगे। वो वहाँ भी छुपेंगे और बाप के साथ है तो वहाँ भी छुप जाएंगे। ना वहाँ प्रत्यक्ष होंगे, ना बाप के साथ होंगे। तो कैसा बनना है। डर नहीं होना चाहिए। आज सारा संसार गलत डायरेक्शन पर चल रहा है, उन्हें सही रास्ता बताना है। रास्ता बताने वाले ही अगर कहें मुझे डर लगता है, मैं तैयार नहीं हूँ, तो बाबा क्या कहेगा। अच्छा ठीक है, आप आराम से बैठो, अभी दूसरे बच्चों को आगे करते हैं। ऐसे अच्छा लगेगा। अगर बच्चे ये सोचते हैं कि बाबा अलग से क्यों, तो बाबा बच्चों को ये कहते हैं कि जो ये एक लाइन बनाई है ना, ये धरती का इतना टुकड़ा मेरा है और ये आपका है, ये उसका है, ये इसका है। ऐसे अगर रहेगा तो बाप प्रत्यक्ष नहीं होगा। कभी सतयुग में लक्ष्मी नारायण ने कहा इतना हिस्सा आपका है, इतना हिस्सा मेरा है, नहीं ना। कभी बाप ने ये श्रीमत दिया कि इतना आपका है, इतना मेरा है। तो बच्चों के अंदर से ये संस्कार जो आ गया है ना, ये मेरा है, ये तेरा है। बाप आए हैं मेरे तेरे को एक बनाने, ना मेरा ना तेरा, सब किसका। तो पूरे स्थान पर अब
आप बच्चे ये सोचें कौन से स्थान पर सेवा रही हुई है, चेक करें। अगर सब ऐसे सोचते हैं नहीं बाबा, हमने तो चारों तरफ परिचय दिया है ना, कोई नहीं सुने तो हम क्या करें। बाबा ने कहा कोई नहीं सुने। जब आप सुन रहे थे तो क्या एक बारी में पक्के हो गए थे? नहीं। कितना समय लगा? टाइम लगा ना। सत्युग में आने वाले बच्चों को इतना समय लगा है, पर जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनको अपने समय से आधा पौना हिस्सा भी दोगे ना, तो भी वो बच्चे बाप को अच्छी रीति पहचान सकते हैं। ठीक है। हर एक बच्चे को प्यार तो है, प्यार है, लगन है, बाप से मिलने जाना है, पर वो जिगरी याद नहीं है। बाप से मिलने की जो तड़प है ना, क्योंकि जो याद की सहज विधि थी उसको मुश्किल बना दिया। किसी ने कहा ऐसे ऐसे बाबा को याद करो, फिर कोई दूसरी क्लास आएगी, ऐसे बाबा को याद करो, फिर कोई और कहेगा ये तरीका सही है याद करने का, फिर और कोई कहेगा ऐसे करोगे तो बाप की याद कभी भूलेगे ही नहीं। अब बाप कहेगा एक पिता को याद करने के लिए इतनी मेहनत। अपने लौकिक पिता को याद जब करते हैं, क्या मेहनत करनी पड़ती है? नहीं ना। लेकिन पारलौकिक बाप को याद करने के लिए कितना ज्ञान, कितनी क्लास, फिर भी क्या कहते हैं, क्या करें बाबा, याद भूल जाती है। जब बड़े हो जाते हैं ना, तब याद भूल जाती है। याद में, प्यार में हमेशा छोटे बच्चे बन जाओ। ज्ञान सुनाने में भल, लेकिन प्यार में, याद में छोटे बच्चे बन जावे। छोटा बच्चा क्या करेगा? कहीं भीड़ में भी बिठा दो, पर अपने माता पिता को उस भीड़ में भी ढूंढ के ले आएगा। पहचान होती है, चाहे 1 सेकंड के लिए कहीं भी जावे, पर लौट के कहाँ आएगा? और मुख से माँ बाबा ही निकलेगा ना। तो याद में छोटे बच्चे बन जावें। फिर देखना, फिर ये कहेंगे कि क्या करें, याद भूलती ही नहीं है। ठीक है। हमेशा ऐसे ही बाप की याद में मगन रहने वाले स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बच्चे हैं। कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले, प्रकृति जीत बनने वाले, माया को दासी नहीं दोस्त बनाने वाले। दासी नहीं, क्योंकि दासी कहना क्यों माने? जो पक्का दोस्त होगा, सच्चा दोस्त होगा, वही तो साथ देता है ना। तो आज से प्रकृति दासी नहीं है, क्या है? दोस्त है। क्योंकि आप अगर प्रकृति के बीच में बैठते हैं, अगर मन शुद्ध है, पवित्र है, मन में प्रकृति के प्रति शुभ भावना है, तो चारों तरफ वो वातावरण बनेगा और प्रकृति दोस्त बनेगी। तो प्रकृति को दासी आज से नहीं कहेंगे, क्योंकि हम खुद के ही दास हैं। अभी कर्म इंद्रिय जीत बने ही नहीं है, तो प्रकृति को क्या दासी बनाएंगे? प्रकृति माँ है, और माँ ही सबसे अच्छी दोस्त होती है। पर वर्षा पिता से मिलता है, और ये संसार पूरा ही तब होता है जब माँ और पिता दोनों हैं। समय परिवर्तन है तो पाठ भी परिवर्तन होगा, और जो समय के साथ परिवर्तन हो गए वही बाप के साथ चलने का ताकत रखेंगे, हिम्मत रखेंगे। और जिन बच्चों ने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया, वो 10 कदम पीछे जाएंगे। आज भी क्या हुआ, दुनिया में भी जब परिवर्तन होता है तो शुरू में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, पर बाद में उस परिवर्तन को दिल से स्वीकार किया जाता है। तो बाप ने भी इस संगम युग में परिवर्तन किया है, परिवर्तन का पर्वत उठाया है, और उस पर्वत के नीचे सबका वेलकम है। जो आएंगे वो छाया में रहेंगे, और जो नहीं आएंगे वो माया की धूप सेकेंगे। और जो आकर के चले जाएंगे, वो थोड़ा जब धूप लगेगी तो फिर वापस आएंगे। पर यह आना जाना अगर ज़्यादा किया ना, तो प्रकृति की जो घंटी है वो बज जाएगी। जो बाहर गए थे
वो वही रह जाएंगे, जो आ गए हैं वो साथ में रह जाएंगे। ये जो कथा कहानियाँ हैं ना कि श्री कृष्ण ने पर्वत उठाया और सब उसके नीचे आ गए तो सब बच गए, ये कोई वैसा पर्वत नहीं है, ये इस समय की कहानियाँ हैं, इस समय का परिवर्तन है। जो इस समय इस परिवर्तन के पर्वत के नीचे आएगा वो माया की छाया से बच जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे खुश हैं ना? बाप की याद ही, हर बच्चा कहता है ना, याद से विकर्म विनाश होंगे, तो सिर्फ याद को ऐड करो। विकर्म विनाश होंगे वो बाप पे छोड़ देवे, क्योंकि विकर्म विनाश होंगे क्या तभी हम बाप को याद करेंगे। ये भी सूक्ष्म में स्वार्थ कहेंगे। बाप को याद करेंगे तो विश्व का मालिक बनेंगे, ये भी छोड़ देवे। सिर्फ बाप की याद में मगन रहना है। फिर बाबा आप जो बनावे, जैसा बनावे, कैसा भी बनावे, हम तैयार हैं। विकर्म विनाश होंगे। बाबा अगर आपको लगता है कि मेरे ऐसे कोई कर्म हैं तो वो आप देखना, बस मुझे याद करना है। कभी लौकिक बाप को थोड़ी कहा कि आप मुझे ये देंगे तो मैं आपको याद करूँगा। नहीं कहा ना कि आप मुझे ये चीज़ देंगे तभी मैं मानूँगा कि आप मेरे बाप हैं, नहीं तो मैं स्वीकार नहीं करूँगा। पर बाप के सामने बड़े मार्जिन रखते हैं। बाबा आप मेरे मन के वो संकल्प कह के सुना देना एक बारी, मैं आप पे फिर पक्का निश्चय करूँगा कि हाँ आपने तीसरा रथ ले लिया है। अगर आपने मेरे मन की बात कह दी तो मैं पक्का हो जाऊँगा। अगर आपने ये कार्य कर दिया तो मैं मान लूँगा कि हाँ आप आए हुए हैं। तो इसमें किसका घाटा है? किसका घाटा? बाप का तो नहीं होगा, क्योंकि आपके सोचने से बाप तो परिवर्तन नहीं हो सकता ना। ऐसे तो मेजॉरिटी के संकल्प बाप के पास पहुंचते हैं, मेजॉरिटी के। तो हर एक बच्चा अपने आप को चेक करे, क्या कभी बाप ने प्रूफ कहा कि आप ऐसा करोगे तभी हम स्वीकारेंगे कि आप हमारे बच्चे हैं? कहा? बच्चे भूल गए, पर बाप को तो याद है ना। आपने अनेक जन्म लिए पर बाप ने एक भी नहीं लिया, तो आप भूल जाएंगे, पर बाप ना आदि को भूलेगा, ना मध्य को, ना अंत को, और ना ही किसी भी बच्चे के पार्ट को। क्यों? क्योंकि बाप के सामने एक सृष्टि का गोला रखा है, उसमें क्या क्या हो रहा है वो सब बाप देख रहे हैं, पर जो उस गोले में बैठे हैं उनको मालूम नहीं। हाँ, जब अंतिम समय का पार्ट होगा, अभी थोड़े समय के बाद ही, तो इस पूरे चक्र का राज समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी सब बच्चे तैयारी करो, पूरे विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजने ही वाला है। बाप को प्रत्यक्ष भी बच्चे ही करेंगे और बच्चों को प्रत्यक्ष बाप करेगा। समय समाप्ति की तरफ है, सोए मत रहो। दुनिया वालों को जगाना आसान है, पर ब्राह्मण बच्चों को जगाना उतना ही मुश्किल है। कुंभकर्ण कोई बाहर वाले नहीं हैं, कुंभकर्ण ब्राह्मण बच्चे ही हैं। अज्ञानता की नींद से तो झट जाग जाते हैं, पर ज्ञान की जो गहरी नींद है ना, उससे जागना बड़ा मुश्किल है। ज्ञान की गहरी नींद क्या है? अभी तो इतने वर्ष पड़े हैं ना, इतना तो समय है, फिर तो सब विनाश हो जाएगा, फिर ओढ़ के सो जाते हैं। फिर 1 वर्ष रह जाएगा, फिर कहेंगे 1 वर्ष तो बाकी है ना अभी। जब बाप के आने की डेट फिक्स नहीं है तो क्या विनाश के आने की डेट फिक्स बाप करेगा? नहीं करेगा ना। बच्चों के हिसाब से डेट फिक्स करेगा क्या? बाप कैसे आए? अचानक। जिसमें आए उसको भी मालूम नहीं। और विनाश कैसे आएगा? अचानक। बच्चे कहेंगे अभी तो बाबा 1 साल पड़ा था, आपने तो कल के दिन ही कर दिया। 1 साल आपकी गिनती में था, बाप की गिनती में नहीं। इतने वर्ष आपकी गिनती में है, बाप की गिनती में नहीं।
बाप की गिनती में ये है कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब देखो कि पुरुषार्थ कितना करना है। ठीक है, ठीक है। सदा खुश रहो, हंसते रहो, अपने ब्रह्मा बाप से भी मिलन मनाते रहो, क्योंकि आने वाला समय बड़ा सुहावना भी है, पर वो किसके लिए है ये सोचना। ठीक है, मन में से सब कुछ निकालें, खाली करें, एक बाप को बिठावें, बस मेरा बाबा, और ना मैं कुछ जानता हूँ ना मुझे कुछ आता है। ठीक है, भूल जाने की दो अवस्था, एक नन्हा बच्चा, एक वृद्ध अवस्था। अब भूल जाओ, बस एक बाप को याद रखो। ठीक है बच्चों, सदा खुश रहो, बाप साथी है, साथ निभाएगा, साथ रहेगा, साथ चलेगा, पर छोड़ के कभी नहीं जाएगा, ये बाप का वायदा है। अच्छा, फिर मिलेंगे। तो बच्चों ने बाबा को गुलदस्ते भेंट किए। बाबा ने कहा, अच्छा, सब बच्चों की तरफ से आ गए हैं। ये नहीं सोचना बाबा मैं कुछ लेके नहीं आई, ये सोचना आप ही सबसे वैल्यूएबल फूल है बाप के लिए, हीरे हैं। तो आपसे ज़रूरी तो कुछ नहीं है, जो लेके आए उन बच्चों का भी वेलकम है। अच्छा।